52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है शनि। ये क्वेश्चन जो है यूपी लोअर सब जो एग्जाम हुआ था 2015 में उस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी शुक्र। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है, यानी इनमें से कौन ग्रह है जो पृथ्वी का जुड़वा बहन नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है प्लूटो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी शुक्र। इसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, यानी इनमें से कौन है गर्म ग्रह, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल, डी है पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी शुक्र। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैगलन अंतरिक्षयान किस ग्रह हेतु भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लूटो, बी है शनि, सी है मंगल, डी है शुक्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी शुक्र। इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मंगल, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र, डी है शनि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी शुक्र। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन ए शुक्र यानी विनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण कह रहा है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। और नीचे कह रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये जो क्वेश्चन है ये IAS एग्जाम 2005 में हुआ था, उसमें का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, यानी कितना समय लेता है सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 2 मिनट, बी है 4 मिनट, सी है 8 मिनट, डी है 16 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी 8 मिनट। इसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है प्लाज्मा, बी है वाष्पशील गैस, सी है श्यान द्रव, डी है ठोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी श्यान द्रव। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला कथन दिया हुआ है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.1/2 डिग्री आनत है। 2 वाला कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। तीसरा कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। नीचे कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है 2 और 3, सी है केवल 2, डी है केवल 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी केवल 3 सही है ये वाला। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे ए में दिया हुआ है अरस्तु, बी में दिया है कॉपरनिक्स, सी में दिया है टॉलमी, डी में दिया है स्ट्राबो। ये जो क्वेश्चन है IAS एग्जाम जो हुआ था 2001 में उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए अरस्तु। इसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर पर सेकेंड, बी है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, सी है 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी है 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी क्वेश्चन जो है IAS का 2006 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यानी किस पे पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है उत्तरी ध्रुव पर, बी है भूमध्य रेखा पर, सी है दक्षिणी ध्रुव पर, डी है कर्क रेखा पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी भूमध्य रेखा पर। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, यानी इनमें से कौन है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गाय, बी है सीता, सी है ग्रीन प्लैनेट, डी है हर्मीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी ग्रीन प्लैनेट। इसके बाद 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। और उदाहरण में कह रहा है दिल्ली शहर। दिन में फिर इसका उदाहरण दे रहा है दोपहर 12 बजे।
कह रहा है, ठीक है। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है यहाँ पे, सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है। बी है, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। सी कह रहा है, वायुमंडलीय अवक्षेपण से जल का वाष्पन केवल सर्दी में होता है। डी है, सर्दी में पृथ्वी का अक्ष सूर्य की दिशा में अधिक आनत होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर होगा, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 0 अंश अक्षांश के पास, बी है 23 डिग्री अक्षांश के पास, सी है 50 डिग्री अक्षांश के पास, डी है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, 23 डिग्री अक्षांश के पास। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का व्यास है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है 8000 किलोमीटर, बी है 1 लाख किलोमीटर, सी है 12800 किलोमीटर, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। और ये भी क्वेश्चन उत्तराखंड के PCS एग्जाम 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 12800 किलोमीटर। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, यानी दिन रात किसके कारण होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भू परिक्रमण, बी है भू परिभ्रमण, सी है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव, डी है चंद्रमा के परिक्रमण। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भू परिभ्रमण। इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 23.1/2 डिग्री, बी है 66.1/2 डिग्री, सी है 33.1/2 डिग्री, 4 है 42.1/2 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 23.1/2 डिग्री। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होती। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी सूर्य में गिर जाएगी, बी है पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, सी है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी, डी है पृथ्वी अंतरिक्ष में उड़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन ए, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण आर में कह रहा है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, और नीचे कह रहा है यहाँ पे नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए इसमें से, ठीक है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है शुक्र, बी है बुध, सी है मंगल, डी है बृहस्पति। और ये जो क्वेश्चन है UPPCS 2012 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, शुक्र। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। और इस क्वेश्चन का यहाँ पे दिया हुआ विचार, पहला, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। दूसरा है 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। 3 है पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। 4 है अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। और यहाँ पे कूट में दिया है ए ऑप्शन 1 तथा 2, बी में दिया है 2 तथा 3, सी में दिया है 3 तथा 4, डी में दिया है 1 तथा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, 1 तथा 3, ठीक है, 1 तथा 3 सही है। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भू परपटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है एल्यूमिनियम, सी है लोहा, डी है सिलिकॉन। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा हुआ है, बता दिया है UPUDA या LDA 2013 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए दिया है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, बी है धुरी पर 23.1/2 डिग्री अंश का झुकाव, सी है ऊपर बताए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव, डी है अपनी धुरी पर घूमना। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ऊपर बताए ए व बी का सम्मिलित प्रभाव, यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ए वाला और बी वाला धुरी पर 23.1/2 डिग्री अंश का झुकाव।
ठीक है। इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, यानी कितने डिग्री पर झुकी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए में दिया है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.0 डिग्री पर, बी में कह रहा है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.1 डिग्री पर, सी में कह रहा है दीर्घवृत्तीय धुरी से 24.5 डिग्री पर, डी में कह रहा है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। इसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, यानी एकदम नज़दीक है। कौन सा तारा है जो पृथ्वी के एकदम नज़दीक है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है ध्रुव तारा, बी है अल्फा सेंटारी, सी है सूर्य, डी है लुबधक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सूर्य। इसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौसम बदलने का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना यानी चक्कर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना यानी चक्कर लगाना सूर्य के चारों ओर। बी में कह रहा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। सी में कह रहा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। डी में कह रहा है पृथ्वी का अपनी धुरी पर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। और ये जो क्वेश्चन है झारखंड PCS एग्जाम 2013 के जो हुआ था उस एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे PCS, BPSC, UPSC, IAS, IPS एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो आप ये बताएं कि ये सब जो क्वेश्चन बताए हैं ये आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।